देखिए, बांध का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है 99%। अब ये इसको पॉलिश करेंगे 1-2 घंटे और लेवल कर देंगे और बांध का निर्माण हमारा पूरा ही हो गया है। अब थोड़ा बहुत तो कल को फूल लगाएंगे, परसों को कुछ और करेंगे, अब वो तो काम चलता रहेगा। और देखिए, हमारे बांध को तीर्थ स्थान का दर्जा मिल गया है और तीर्थ समझ के हमारे बाबा जी ने यहाँ डेरा जमा लिया है और बाबा जी अब यहाँ हवन करेंगे और रहेंगे। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कुछ ड्यूटी दे, सुरक्षा नहीं, सरकारी बाबा तो हो आप, पर सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करे। तो महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है नागा बाबा रामगिरी। नागा बाबा रामगिरी जी आ गए हैं यहाँ। पता तो साधु का कोई होता नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान होता है उनके पास। तो वो शक्ति हैं, अलौकिक शक्ति है जो उनको खींच लाई है तीर्थ के लिए। जी। और ये उनके सामने हवन कुंड है, अब वो बैठे हैं, हवन करेंगे बस। आप सारा भारत आप इस बात जैसा कि आदरणीय साहब, बांध से संबंधित जितनी जानकारी हमारे पास है और आपको के प्रयासों के द्वारा एक दीपावली के शुभ अवसर पर किसानों को एक सौगात दी गई थी कि कच्चा बांध बन गया है और जिसको अखबार में भी हमने पढ़ा, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश के एक ऐसे उम्र दराज व्यक्ति जो आज 80वीं वसंत में अपना जीवन चल रहे हैं और वो अपना इसमें समर्पण भावना को दिखाते हुए बांध का निर्माण कर रहे हैं। मगर कच्चे बांध से हर साल हम वही बात है, हर साल हम अपनी मेहनत करते हैं और फिर 2-2 बार मेहनत करनी पड़ती है, बनाने में भी और फिर तोड़ने में भी। जैसा कि बांध के संबंध में हमारी जानकारी आई कि 100 वर्षों की समस्या, आज 105 वर्ष की बात करें, 26 की बात करें, आज 100 वर्षों से हमारा, मैं जिस किसान वंश में पैदा हुआ हूँ, कुल में पैदा हुआ हूँ, उस किसानों की समस्या, और वो भी एक किसान की होती तो मैं नहीं आता। अगर यहाँ के 150 गांव के, वो भी 3 विधानसभाओं के गांव के किसानों की समस्या है, तो डेफिनेटली अगर मैं लोकतंत्र का या संविधान का थोड़ा सा भी अनुयायी हूँ और जानकार हूँ, तो इसलिए मेरा मन है कि ये पक्का बांध है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाला और बांध कराए, उसमें हमारी प्रेरणा और बढ़ गई है। अब हम कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश के राज्य और केंद्र दोनों को मैं कहना चाहूँगा, क्या किसान का इतना अधिकार नहीं है कि वो जो पक्का बांध बना सके, या उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं चाहिए? ये देश के न्यायपालिका की, अब मैं कार्यपालिका से बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसानों के साथ अन्याय है या नहीं है? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं महोदय, आप सोचिए। और मैं समझता हूँ कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय नाथुलापति वेंकट रमन्ना, जिनको NV रमन्ना साहब कहते हैं, वो भी एक किसान परिवार से, वो भी केरल के एक किसान परिवार से आते हैं, आंध्रा के फिर किसान परिवार से भी आते हैं। उनका रिश्ता दक्षिण भारत के राज्यों से। जब हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश एक गांव का किसान है, एक गांव के किसान का बच्चा है, क्या उस गांव के किसान के बच्चे का दर्द नहीं होना चाहिए कि मेरे किसानों का जो दर्द हर साल उनको अपनी जुझारू पत्ती से, अपनी मेहनत से, कई बार हाथ पैर कटते ठंडों में। आज एक वृद्ध हमारा, मैं चाहूँगा ये दिखाए कैमरामैन कि यहाँ पर पानी में घुसकर एक 80 साल का वृद्ध जाता है और अपने श्रमदान नहीं कर रहा है, वो अपना जीवन दान कर चुका है। श्रमदान तो बहुत छोटी चीज रही, एक होता है जीवन दान। आज ऐसे सरदार हमारे जयदीप सिंह बराड़ साहब का मैं आभारी हूँ, और ऐसा नायक बरेली में पैदा हुआ है। मैं उस प्रकृति का भी आभारी हूँ जिसने ऐसा एक महानायक जड़ से धरती पुत्र पैदा कर दिया। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस कच्चे बांध का निर्माण पक्के बांध के रूप में होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कुछ ना करें। जी, थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। ये बांध तो हमारे शाम तक पूरा कर देंगे, ये तो हमारा पूरा होगा। अब इसके बाद मुझे लखनऊ जाके जो इसके इंजीनियर चीफ है, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनसे समय मांगना है। मैंने तो यहाँ कमिश्नर आई थी, उनके सामने कह दिया कि अगर आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है
या क्षमता नहीं है तो हमें दे दो किसानों को, हम किसानों से चंदा करके पक्का भी बना देंगे। वैसे तो सरकार को बनाना चाहिए, फिर पानी भी देंगे फ्री, पर फिर आबादी शुरू या 25-30 साल के बाद करें, पानी में कमल उगाएं या सीढ़ा पैदा करें, इसलिए करें ये हमारी संपत्ति है ना, ये भारत के लोगों की संपत्ति है ना, उन्हीं नागरिकों को दे दो। ये पानी तो बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेश जाने से तो अच्छा है, हमारे किसानों को काम आएगा और खाद्यान्न का उत्पादन होगा। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा बराड़ साहब के संबंध में। मैं उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहना चाहूँगा, ये बराड़ साहब इस देश के जो कार्यपालिका के एक सदस्य भी रह चुके हैं, विधान परिषद के उत्तर प्रदेश के, और वो भी एक बार नहीं 2 बार, और साथ ही साथ MLC भी रह चुके हैं। ये कोई आम शख्सियत नहीं है। और अपने अगर क्षेत्र का कहें तो इनकी एक पहचान जमीन से जुड़े हुए नेक नीति और नेक नीयत रखने वाले एक नायक के रूप में है। आज इस किसान को जिनकी अंतिम अभिलाषा है कि मेरे जिंदे रहते मैं एक पक्का बांध यहाँ पर देखूँ और मैं भी आके कभी कुछ नावें छोड़ूं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आज मुख्य न्यायाधीश तो आपकी जिम्मेदारी बनती है महोदय। मैं भी लोकतंत्र का अधिवक्ता, संविधान का अनुयायी भी हूं और संविधान का शिक्षक भी हूं और संविधान का आज विशेषज्ञ भी हूं। उस दौर पे कह रहा हूं जाके संविधान के कुछ पन्ने पलटना और नीति निर्देशक तत्व इस भारतीय लोकतंत्र के और संविधान में जो दर्ज है उनको पढ़ना कि हमारी भारत की नीति निर्देशक तत्व क्या क्या कहते हैं। क्या वो केवल पूंजीवादियों के हित में है या भारत के सर्व समाज के हित में है। जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ये हमारा बांध का निर्माण आज पूरा ही हो गया है। अब 1 घंटे और ट्रैक्टर ट्रॉली चलेंगी, जो भी 10-20 ट्रॉली आएंगी उनको प्लास्टर कर देगी JCB। ये देखिए आप इधर को देखिए, ये बांध कितना ऊंचा कर दिया, पानी से 2 मीटर ऊंचा। और ये खजाना देखिए भरा पड़ा है और अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत धीरे। और इधर देखिए, ये नीचे के पटले भी दोनों तैयार हो चुके हैं, तो दोनों तैयार हैं दोनों, ये भी और पल्ला भी। बस अब इसको फिनिश करना है। कल को कुछ फूल लगाने होंगे वो लगा देंगे। आज JCB इसको बिल्कुल प्लास्टर कर देगी और ट्रैक्टर ट्राली अभी 1 घंटा और मिट्टी जो है दिन इसको और 8-9 इंच उठ जाएगा। तो अब प्रशासन से हमारी अपील है कि बांध पूरा हो चुका है, अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है। हम रात को यहाँ ड्यूटी नहीं कर सकते, तो प्रशासन को चाहिए कि अपने पुलिस लगाए, कोई गश्त करे, कोई लेखपाल लगाए, कोई नरेगा में मजदूर लगाए। यहाँ चौकीदार 2 रहने चाहिए। ये हमारी प्रशासन से अपील है।